गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का फिर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जैसे कि 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, 8 चैप्टर, उसमें 8.3 तक कंप्लीट कर चुके थे और 8.4 आज पढ़ना है। तो 8.4 का उदाहरण जो है, उदाहरण 4 को दिया है, 12, 13, 14, 15 तक उदाहरण दिया है। पहले हम 4 उदाहरण को करते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान दें कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट भी पूछता है और लॉन्ग भी पूछता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो श्योर पूछता है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन श्योर पूछता है। इस चैप्टर को लेकर बच्चे में बहुत ज़्यादा डर है कि ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है, बच्चा को समझ नहीं आता है। तो आपको बस ध्यान से एक बार जरूर, मैं मतलब पूरे 2-2.5 घंटा के वीडियो में पूरा मैं पढ़ा दूंगा, 2.5 घंटा से 3 घंटा तक। उस पूरे वीडियो को आप अगर जितने पार्ट में हो, 3 घंटा का वीडियो मान लीजिए 4 पार्ट में हो या 5 पार्ट में हो, इस पूरे को एक बार ध्यान से पढ़िएगा ईमानदारी पूर्वक। और उसके बाद अगर आपको पास डाउट रह गया तब आप मुझे बोलिएगा कि भैया मैंने आपका वीडियो तो पूरा देखा पर मुझे इस चैप्टर समझ नहीं आया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर बच्चा को, हर बच्ची को, हर स्टूडेंट को समझ में आएगा, लेकिन बशर्ते कि वो इस मन में से डर निकाले। पहले अगर डर ही मन में रखिएगा तो प्रवेश नहीं कर पाएगा। डर को पहले निकालना होगा। तो पहले मन के डर के निकालिए कि ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो बस आप 2-2.5-3 घंटा का जो वीडियो 2-3 पार्ट में आएगा, 3-4 पार्ट में, उसको देखने के बाद में डिसाइड कीजिएगा। इस पूरे चैप्टर में जो 7 कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उस 7 कंसेप्ट में से मात्र 2 कंसेप्ट का यूज होगा। पहला कौन सा कंसेप्ट, उसको मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। जो उल्टा वाला कंसेप्ट था, जैसे कि हमने बताया था कि नाम तो आपको याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और मैंने बताया था कि साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का। यानी एक ऊपर से, एक नीचे से, सेकेंड सेकेंड, थर्ड नीचे से। यानी कि हम आपको ये फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। मतलब साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का ऑपोजिट साइन होता है। तीसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉस थीटा। ये बताया था मैंने। उसके बाद बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा, और छठा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 में टेन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, समझे? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है आपको ये कंसेप्ट नंबर 4 में मैंने पढ़ाया था आपको। उसके बाद एक 6ठा नंबर कंसेप्ट पढ़ाया था आपको कि साइन कॉस के साथ रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला। दूसरा होता है कि एक सी और सी एक साथ रहेगा। मैं बताया था कि सी और सी गोत्र मिलाना, सी और सी एक साथ रहेगा। इसके अनुसार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और उसके बाद बच कौन गया, टेन सेक। तो सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि कॉसेक है तो कॉसेक के अनुसार सेक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको ये 3 फार्मूला और ये 6 फार्मूला, यही आपको याद रखना है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपका जो है इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस चैप्टर को बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। एक और 2 फार्मूला है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है, उलट जाता है, कॉस ऊपर चल जाता है और साइन नीचे चला आता है। बस एक ये भी फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें जो इस्तेमाल होने वाला है। बाकी इसके अलावा
कोई फार्मूला का इस्तेमाल इसमें होने वाला नहीं है, जबकि हम लोग बोलते हैं कि बड़ा इसमें फार्मूला है, बड़ा फार्मूला है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस चैप्टर में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें 2 फार्मूला का इस्तेमाल है, इसको दिमाग में रखिए हमेशा, चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है। अनुपात तो cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। जैसे कि बोल रहा है कि sin a माने तीनों का जो रूप sin के रूप में कैसे दिखाई देगा, इसको हमको व्यक्त करना है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे cos a को sin के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, tan a को sin के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, sec a को sin के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिमाग को टेस्ट करने के लिए ये है, इसलिए है कि आपको कंसेप्ट का बढ़िया से नॉलेज है कि नहीं, कंसेप्ट आपको बढ़िया से आता है कि नहीं, इसका टेस्ट के लिए ये चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम साइन के पदों में ज्ञात करते हैं तो साइन वाला फॉर्मूला इधर कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम यहाँ से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ से उठाएंगे तो कॉस का वैल्यू खड्ड निकल जाएगा, जबकि यहाँ से उठाएंगे तो कॉस का वैल्यू निकलने वाला संभावना नहीं है। और कॉसेक इसमें हमको पूछा नहीं है, तो इसलिए यहाँ वाला फॉर्मूला नहीं उठाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। कौन किस लिए हो रहा है, सबका रीजन बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, मेरे सिवा कोई नहीं बताएगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, बताएंगे कोई ना कोई होंगे मुझे बता, लेकिन आपको मैं जो दर्द है इस चैप्टर का वो मैं फील किया हूँ, और उसको मैं दर्द को फील करके और उसका सोल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। आप सीधा से पढ़िए, बिल्कुल आपको मजा आएगा। तो हमने बोला कि साइन के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो साइन इसमें से यहाँ फॉर्मूला कॉसेक के रूप में है, तो कॉसेक का तो हमको जरूरत है नहीं, एक साइन का यहाँ पे, तो यहाँ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम निकालते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमको साइन के रूप में निकालना है कॉस का मान निकालना है, टेन का मान निकालना है, सेक का मान निकालना है, किसके रूप में, साइन के। तो जिसका मान निकालना हो तो उसको अकेला रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर रहेगा अकेला और साइन थीटा जाएगा उधर। तो 1 ई प्लस, इसका कुछ नहीं प्लस है, तो क्या होगा बताइए, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में कॉस थीटा बराबर, ये स्क्वायर है उधर जाकर क्या बन जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हवाएं थोड़ा चल रही हैं, और हवाएं चलने की वजह से जो है, और जो हमारा कैमरा है वो थोड़ा हिल रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब हम कॉस थीटा का मान निकाल दिए साइन थीटा का फॉर्म में, तो एगो तो हम लोग सॉल्व कर दिए। दूसरा पूछ रहा है टेन थीटा का मान। किसने पूछा है? टेन थीटा का मान। तो अगर हम टेन थीटा का मान निकालने जाएं तो टेन थीटा बराबर हम यहाँ पे पढ़े हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो क्या हम टेन थीटा में, यहाँ तो हो गया, अब हम दूसरा के साथ फिर कर सकते हैं। फिर हम दूसरा काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? टेन थीटा निकालने का काम कर रहे हैं। कॉस थीटा तो निकाल दिए, टेन थीटा निकालने का काम कर रहे हैं। टेन थीटा में क्या होता है बताइए, तो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। और मैंने बताया कि साइन थीटा के रूप में हम लोग को चेंज करना है, तो साइन थीटा तो रहबे करेगा क्योंकि उसी रूप में लाना है। और कॉस थीटा के जगह पर हमको साइन के रूप में चाहिए, तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर निकाले हुए ऑलरेडी साइन थीटा के रूप में, तो क्या निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं कि टेन थीटा का मान भी हम साइन थीटा बट्टे में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन के फॉर्म में निकाल दिए। यही तो पूछा था हमसे। तो हमने कॉस का मान भी साइन के रूप में निकाल दिया, टेन का मान भी साइन के रूप में निकाल दिया। अब क्या थीटा में निकालना चाहिए बताइए, तो सेक। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग का कौन काम है, सेक का निकालने के लिए। तो सेक थीटा का मान क्या होता है साइन के रूप में? साइन के रूप में तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, साइन के रूप में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेक थीटा का वैल्यू 1/cos थीटा होता है, और cos थीटा का मान निकाल कर हम लोग रखे हुए हैं। तो हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और cos थीटा का मान हम निकाले हुए हैं साइन के रूप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं कि तीनों का मान हम लोगों ने
निकाल दिया, यानी कि कॉस थीटा का रूप मान भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन के रूप में निकाल दिया, टेन थीटा का मान भी साइन बट्टे में रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा के मान में निकाल दिया, सेक थीटा का मान भी 1 बटा कॉस थीटा के फॉर्म में लिख कर 1 बट्टे में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में निकाल दिया। बात समझ में आया कि नहीं है? बहुत प्यारे प्यारे से बताएंगे। आपको डाउट होता बताइए, आपको डाउट हो ही नहीं सकता है। मैंने साइन के रूप में तीनों का मान निकाल दिया, नॉर्मल कंसेप्ट लगाकर। मैंने दिमाग कहाँ से लाया पहले बताइए? दिमाग इस रूप में लाया कि हमने देखा कि साइन के रूप में निकालना है, साइन के रूप में अगर यहाँ पे जाते हैं तो 1 बटा कॉसेक है, कॉसेक तो इसमें कोई है नहीं, तो इसलिए हमको इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। फिर हम इस फॉर्मूला के पास गए, आपके पास है कुछ उपाय तो बता दीजिए। तो इन्होंने बोला कि हाँ, अगर तुम मेरे को लोगे तो मैं कॉस थीटा का मान निकाल दूंगा साइन थीटा के रूप में, तो मैंने उसी को ले लिया, उसको सॉल्व किया तो कॉस थीटा का मान निकल गया साइन थीटा के रूप में। फिर जब हम 10 के पास गए तो हमको दिमाग लगा कि 10 के पास क्या करें। 10 के पास अगर यहाँ पर जाते हैं तो कॉट आएगा, कॉट का हमको जरूरत है नहीं, हमको साइन के रूप में चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि 10 का थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। यहाँ पर साइन है, कुछ बात बन सकता है, तो हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया। और साइन थीटा तो हमको रूप में रखना ही है, कॉस थीटा को भी साइन थीटा के रूप में लिखना है, तो उसका मान निकाला हुआ ऑलरेडी यहाँ पर भर दिए। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा का हम फॉर्मूला इसमें देखने गए तो 1 बटा कॉस, जबकि हमको साइन चाहिए, तो हम जानते हैं कि 1 बटा कॉस कर देते हैं, और कॉस का मान ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोचा जाता है, आपको सोच को डेवलप करना होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो हमने पहला आपको 12 नंबर उदाहरण बता दिया। अब इसके बाद हम अगला उदाहरण आपको बताते हैं, उदाहरण नंबर 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास उदाहरण नंबर 13 कि सिद्ध करना है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस कॉट ए बराबर 1। मैंने बोला था कि इस पूरे चैप्टर में आपको 2 फार्मूला इस्तेमाल होंगे, 4 नंबर फार्मूला और 6 नंबर फार्मूला। मैंने हम जो पढ़ाए हैं वीडियो में उसके अकॉर्डिंग 4 नंबर फार्मूला ये था कि साइन थीटा, यानी कि साइन ऊपर वाला नीचे वाला से कनेक्ट होगा, दूसरी का सेकेंड दूसरी का से, तीसरी का से, यानी साइन थीटा बटा 1 बटे में कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बटा 1 बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा 1 बटे में सेक थीटा, तो सेक थीटा बटा 1 बटे में कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे में कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे में टेन थीटा। बात समझ में आया? उसके बाद हमने बताया छठा नंबर फॉर्मूला, यानी कि साइन कॉस जन्म जन्म तक अपने साथ में रहेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद गोत्र मिलाया जाएगा सी और सी से, तो कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और बच करते गया टेन और सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और 2 एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है प्लॉट कर, इसका प्लॉट देंगे तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। बस इसी फार्मूला का यूज होने वाला है ये पूरे चैप्टर में। अब हमको जो है, जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में भी, और मैंने एक बार 2-3 बार इसलिए रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको फार्मूला जब तक यहाँ पर याद नहीं रहेगा तब तक आपका दिमाग लगेगा नहीं इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। ठीक है ना? तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने पर गए तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर ये साइड दिया है और ये दिया है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो ये हमारे बाएं हाथ में है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले उतारेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है बताइए, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a। ठीक है, 10a ये दिया हुआ है। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन का एक रामबाण फार्मूला बताता हूं कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो आप हर एक चीज को साइन और कॉस के रूप में लिखिएगा, क्योंकि साइन और कॉस के रूप में लिखना आसान होता है। देखिए यहाँ पर भी साइन कॉस, हर एक टर्म को हम साइन कॉस के रूप में लिख सकते हैं। जैसे साइन तो साइन के रूप में हल ही है, कॉस तो कॉस के रूप में हल ही है, टेन जो है वो टेन को हम साइन कॉस के रूप में लिख सकते हैं, कॉट जो है इसको भी हम साइन कॉस के रूप में लिख सकते हैं, सेक जो है सेक 1 बट्टे में कॉस होता है, और कॉसेक जो है 1 बट्टा में क्या होता है, साइन होता है। तो हम देख रहे हैं कि जितना हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय जो नाम है, उसका जो भी मान है वो साइन और कॉस के रूप में सबको लिख सकते हैं। तो इसी का फायदा उठाकर, जो कि किसी को बच्चे को नहीं मालूम है, कोई इस बात को नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी बात को फायदा उठाकर आपको क्या करना है कि जितने सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, अगर कोई इंडिकेशन नहीं दिया है तो हम उसको साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे, और फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो अगर मैंने आपको ये बताया और आपको समझ में आ गया तो आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा? पहला कर्तव्य हो गया कि हम सेक को साइन या कॉस के रूप में से किस में लिख सकते हैं। तो हम जाएंगे फॉर्मूला की ओर देखेंगे। तो सेक को हम 1 में कॉस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 1 में इसका फॉर्मूला का यूज हमेशा नहीं होगा, इस तरह होगा तो एक आएगा, ऐसे होगा। तो 1 में अक्सर यही ज़्यादा यूज होगा, ये वाला ऊपर वाला। तो 1 में क्या हो गया? कॉस ए लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस, अब इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। क्यों नहीं बदलाव करेंगे? क्योंकि हमको लिखना है साइन और कॉस के रूप में। तो जब हमको साइन और कॉस के रूप में ऑर्डर लाना ही है तो फिर हम साइन को बदल देंगे तो चल जाएगा कॉसेक में, तो फिर तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको साइन और कॉस के रूप में लाना है, जो साइन और कॉस के रूप में नहीं है उसको। तो हमने इसको निकाल दिया 1/cos, लेकिन इसको हम चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। आप इसको जैसे के तैसे वैसे ही आप वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ पर हम गए तो देख रहे हैं कि फिर यहाँ पर सेक हमको दिक्कत कर रहा है। और सेक क्या होता है बताइए? तो 1 में कॉस ए, 1 में कॉस ए, 1 में कॉस ए, आप प्लस टेन क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है यहाँ पे? साइन थीटा, आप बट्टे में कॉस थीटा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? सबको समझ में आया है? आया है जी? सबको समझ में एकदम आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब हम अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखिए इसका 1 से गुना हुआ तो 1 माइनस साइन ए हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये पूरा इनटू में है तो ये पूरा इनटू में लिख देते हैं हम। अब इधर आते हैं, इधर कॉस का लगता है, हम लोग कॉस ए ले सकते हैं। जब कॉस में कॉस से भाग देंगे तो 1 आएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस कॉस में कॉस से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर गुना करेंगे तो क्या आएगा? साइन ए। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना 1 माइनस साइन है और यहाँ पे 1 प्लस साइन है। कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, उसको आप ध्यान रखिएगा। अगर दिया हो a प्लस बी और दिया हो a माइनस बी, तो इसको हम एगो प्लस के साथ एगो माइनस के साथ दिया हो तो हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी ध्यान रखना है, इसका भी इस्तेमाल होगा। चाहे दे देगा आपको क्वेश्चन में इस्तेमाल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर का इस्तेमाल हो जाएगा तो उसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, उसका हो जाएगा। यही 3 फार्मूला का इसमें इस्तेमाल होगा। एक क्यू वाला फार्मूला का भी इस्तेमाल हो सकता है एल्जेब्रिक फार्मूला का, तो हम बता देंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर इस्तेमाल एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है क्यू वाला, बाकी में आपका यही 2 फार्मूला, एक माइनस वाला 3 को फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी है और a प्लस बी है, ये दोनों इंटू में है। जब ऐसे गुणाता है ना तो इंटू मतलब होता है गुना के रूप में रहता है, ठीक है। तो जब a प्लस बी है, चाहे आप इसको और खोल कर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए? तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए लीजिए, और बट्टे में जब कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस का स्क्वायर है, 2 कॉस। 5 गुने 5 क्या लिखते हैं? 5 गुने 5 5 का स्क्वायर। 4 गुने 4 क्या लिखते हैं? 4 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार कॉस गुने कॉस यानी कॉस स्क्वायर है। ये बात समझ में आया कि नहीं? बहुत प्यार से बता रहे हैं, बहुत। अगर एक भी डाउट हो तो बताइएगा। तो देखिए एगो माइनस के साथ है, एगो प्लस के साथ है, और जब एक माइनस और एक प्लस के साथ होता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। एक जगह पर क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है? साइन, तो साइन स्क्वायर। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब आप बताइए कि हम क्या, कहाँ सा फॉर्मूला दिमाग रखना है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, लेकिन साइन के स्क्वायर को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर है। अब बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। अब आप चाहे तो इन दोनों में से किसी को बदल सकते हैं, यहाँ से, इस फॉर्मूला से।
अगर हम साइन को उस साइड भेज दें, साइन को उस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक नंबर फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हालांकि इसको लिखना नहीं है, इसको मन में आपको सोचना है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर को उधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप बताइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आया है, क्या इसके जगह पे हम कॉस थीटा नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। चाहे कॉस थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, जो भी चाहे। तो अगर हम कॉस की जगह पर 1 माइनस साइन रखेंगे तब भी कट जाएगा, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस थीटा रखेंगे तब भी ये कट जाएगा, और क्या देगा 1। तो आपको मन करे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस थीटा रख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम ऊपर वाला जगह पर लिख सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, आप बट्टे में नीचे कॉस स्क्वायर ए इंतजार कर रहा है, ये दोनों कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 1, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। बताइए क्वेश्चन हार्ड था? बताइए हार्ड था? बिल्कुल हार्ड नहीं था। हमने क्या किया, हमने इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान समझिए कि हमने क्या किया। हमने इस पूरे क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको पहले क्या क्या काम करना है कि कॉस या साइन के रूप में बदलना है, तो इसको मैंने कॉस के रूप में बदल दिया, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको भी कॉस के रूप में बदल दिया, इसको हम साइन बटा कॉस के रूप में बदल दिया। ठीक है, इसको मैंने गुना किया तो 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए हो गया। इसको मैंने लॉसा निकाल दिया, कॉस ए का लघुत्तम कॉस है, भाग दिए तो एक मत में तो एक गया, भाग दिए तो एक मत में तो गुना उसमें एक जा गया, और गुना करेंगे तो साइन ही आएगा। ठीक है, अब जब मैंने गुना किया तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, और नीचे कॉस गुना होगा तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों सेम नहीं है कि स्क्वायर हो पाए। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे में कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कहाँ से है, साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है, लिखना नहीं है, ये आपको सोचना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो या तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस थीटा रख दिया इसके जगह पे, और कॉस थीटा इसको रहने दिया, काटे तो हमको आ गया 1, और यही एक हमको साबित करना था राइट हैंड साइड में। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो एक दो बार और देख सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 तक इसको कॉपी कीजिए, उदाहरण नंबर 14 हम लोग पढ़ते हैं तब तक। ठीक है, उदाहरण नंबर 14 बोल रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे में कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस 1 बट्टे में कॉसेक ए प्लस 1। हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे बताइए, कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे में कॉट ए प्लस का कॉस ए। अब इसको सॉल्व करके हमको उधर का राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, मैंने आपको एक ही चीज़ बताया, इस पूरे कंसेप्ट में यही इस्तेमाल करना है, ये फार्मूला का इस्तेमाल तो ये होगा, लेकिन क्या दिमाग लगाना है कि हमको साइन और कॉस के रूप में बदलने का प्रयास करना है हर चीज़ को। तो देखिए, तो हम क्या बदल सकते हैं, कॉस तो ठीक है, लेकिन कॉट को हम साइन कॉस के रूप में बदलेंगे, और यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो हम कॉट ए की जगह पर हम लिख सकते हैं, कॉट ए की जगह पे ऊपर लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए अब बट्टे में साइन ए, अब माइनस वहाँ पे तो कॉस ए रहेगा बट्टा, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कॉस ए अब बट्टे में साइन ए अब प्लस का कॉस ए। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम देख रहे हैं कि ऊपर यहाँ पर मतलब डब्ल्यू बता हुआ है, कोई बात नहीं, इस ऊपर दोनों पदों में से एक पद है दूसरा पद है, दोनों में से कॉस को हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉस को हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम कॉस को बाहर निकालते हैं, और क्यों निकाल रहे हैं, देखो कॉस जैसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बटा साइन बचेगा, और 1 बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक होता है। देखिए तो 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉसेक ही हमको चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमने क्या कॉमन निकाल लिया, कॉस ए कॉमन निकाल लिया,
तो क्या हुआ, कॉस ए कॉमन जब ऊपर निकाला मैंने तो यहाँ पे बच गया कॉस निकल गया तो 1 बचा और नीचे बचा साइन ए माइनस यहाँ कॉस था वहीं निकल गया तो क्या बचा 1, क्या बचा 1 बट्टे में बड़ा बट्टा लगा देते हैं। फिर नीचे से भी वही काम करना है, इन दोनों पदों में से कॉस निकाल लेंगे कॉस ए, तो जैसे कॉस ए निकालेंगे तो यहाँ से कॉस निकल गया तो क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा साइन ए, अब प्लस यहाँ कॉस था ही और वो निकल गया तो क्या बचेगा बताइए तो 1। ठीक है, अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, लेकिन हमको ये साबित तो नहीं करना है, हमको साबित करना है कॉसेक। तो हम जानते हैं कि 1/sin को सोचे कॉसेक के रूप में कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम 1/sin बोल रहा है कि कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक होता है। तो हमने 1/sin क्या कर दिया बताइए तो कॉसेक ए कर दिया, -1 के -1 रन दिया, और फिर यहाँ पर भी 1/sin क्या कर दिया बताइए तो कॉसेक ए कर दिया +1 रन दिया। और यही हमको साबित करना था राइट हैंड साइड में। बताइए कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? हमको नहीं लगता आपको कठिनाई हुआ होगा, एकदम आपको समझ में आया होगा। बोलिए, हमने नॉर्मल एक काम किया कि cot थीटा को cos बटा साइन कर दिया, भी cot थीटा cos बटा साइन कर दिया, और मैंने यहाँ पर दिमाग लगा लिया कि cos निकालेंगे ना तो 1/sin हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा cosec, जो कि हमको साबित करना है। सिद्ध करने वाला में ध्यान ये रखना है कि जब हम इधर से लेकर पढ़ते हैं तो उधर क्या साबित करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप घर से अगर कहीं दूर जाते हैं तो आप रास्ता भले ही नहीं मालूम, लेकिन आपको ये मालूम होता है कि हमको जाना है, इस जगह पे जाना है। तो फिर रास्ता में अगर ये मालूम है कि हमको यहाँ पर जाना है तो बीच बीच में आप पूछते रहते हैं कि हम सही रास्ते पर, यहाँ पर हमको जाना है, सही रास्ते पर है कि नहीं, और फिर आप सही जगह पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप रास्ता भी नहीं जानते हैं और आप स्थान भी नहीं जानते हैं कि कहाँ जाना है, ऐसे ही चल दिए, मान लिया कि बहुत दूर चल जाने के बाद में मान चला कि हम गलत पकड़ा गए, गलत रास्ते पर आ गए, तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए आपको जो है बीच बीच में कहाँ पहुँचना है आपको ये ध्यान रखते रहना होता है। उसी आधार पर हम आगे का मतलब कदम होगा, जहाँ पहुँचना है उसी के आधार पर हम आगे का कदम चलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगला उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 15। ओके, तब तो इसको कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपको उदाहरण नंबर 15 कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 1 बट्टे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप जो है, आप मैंने बोला था कि अगर कंडीशन ना बोले तो आप सबको साइन कॉस में बदलिएगा, लेकिन जब कंडीशन खुदे बोल दिया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 10 थीटा का उपयोग करना है तो हम तो अब साइनो होगा तो उसको उसमें बदलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम पहले तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन में हमको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। चूंकि इसको सेक और टेन का उपयोग करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या करें कि ये सेक या टेन में कन्वर्ट हो जाए। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस। अगर कहीं पर भी साइन थीटा और उसको अगर कॉस थीटा से भाग देते हैं तो टेन बदल जाता है। तो इसमें ये साइन है, अगर इसमें हम कॉस से भाग करेंगे तो टेन में बदल जाएगा, यहाँ पर भी कॉस से भाग करेंगे तो टेन में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हम ऊपर नीचे, ऊपर तथा नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर तो हम ऊपर और तथा नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे या ऊपर तथा नीचे, ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर, क्यों हम भाग दे रहे हैं? क्योंकि हमको उस रूप में बदलना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, जब हम ऊपर और नीचे भाग देंगे तो आप बताइए, अगर हम कॉस से भाग करेंगे, आप लिख कहीं करते हैं तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा। साइन थीटा बट्टे में साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बट्टे में कॉस थीटा हो जाएगा +1 बट्टे में कॉस थीटा हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर 3 गो टर्म था, तीनों को हमने किससे, कॉस से भागना था ना, कॉस से भाग कर दिए। देखिए आप फिर से समझिए, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
अब +1, तो ये ऊपर वाला टर्म है, इस ऊपर वाला टर्म को हमने किससे भाग कर दिया, कॉस थीटा से। यही ना बोला गया है कि ऊपर और नीचे दोनों में कॉस थीटा भाग करना है, तो ऊपर वाला टर्म को हमने कॉस थीटा भाग कर दिया। फिर ये नीचे टर्म, तो नीचे वाला टर्म क्या है, नीचे वाला में साइन थीटा कॉस थीटा 1, तो इसको भी हमको कॉस थीटा से भाग करना होगा, प्लस यहाँ पर था माइनस, ठीक है, इसको भी कॉस थीटा से भाग करना होगा और इसको भी कॉस थीटा से भाग करना होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब देखिए साइन बटे में कॉस क्या बनता है बताइए तो, टेन थीटा, साइन बटे में कॉस टेन थीटा बनता है, माइनस ये कॉस कॉस काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस 1 बटे में कॉस, 1 बटे में कॉस क्या बनता है, सेक, सेक थीटा बटे, अब आइए अगला, फिर यहाँ पे ये ऊपर वाला काम हो गया, नीचे वाला साइन बटे में कॉस फिर हो जाएगा 10, फिर कॉस कॉस काट देंगे तो प्लस का 1, और ये 1 बटे में कॉस क्या हो जाएगा बताइए, सेक थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, अरेंज करके लिखना मतलब हम क्या करेंगे कि सेक वाले को पास में लाएंगे, टेन थीटा आप प्लस का सेक थीटा -1 उधर कर देंगे, बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा आप प्लस का 1। लेकिन हमको सिद्ध करना है ये वाला चीज़, ये वाला टर्म, तो हम क्या करेंगे कि इसका प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण जो है स्थिति के अनुसार होता है, आप चाहो तो पूरा फुल का प्रमेयीकरण कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ टेन थीटा और सेक थीटा से ही गुना करने पे, ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम चीज से ही गुना कर हम इसको ला सकते हैं। हम माइनस से गुना करते हैं, माइनस माइनस, आप मतलब जो भी गुना करो, या तो माइनस माइनस से गुना करो या प्लस प्लस से गुना करो। अब हम माइनस से क्यों किए हैं, प्लस से क्यों नहीं किए हैं, ये आगे का अनुभव बताएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। जब आप गुना कीजिएगा तो देखिए इसको हम एक खर्चा में ले लेते हैं और इसको हम एक खर्चा में ले लेते हैं, और यहाँ पे ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये है ए और ये है बी, तो a प्लस बी है, और जब इससे गुना होने आएगा तो ई है a माइनस बी। और हम बोले हैं कि जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो जब हम गुना करेंगे ना, इसके जस्ट नीचे लिखना है आपको, गुना करेंगे तो इन दोनों में लागू होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आया। देखिए जब इससे गुना है, ये मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, इससे गुना करने गए तो इससे गुना इसमें भी होगा, इससे गुना एक में भी होगा, तो इससे गुना जब इसमें होगा तो यहाँ पे ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। और जब इससे गुना एक में होगा तो उतना ही रह जाएगा, एक में गुना होने पर तो उतना ही रह जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये दोनों गुना आ गया, इतना गुना आ गया। देखिए जब इसका गुना इसमें हुआ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, जब इसका गुना एक में हुआ तो वही रह गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जब इन दोनों का हम गुना करेंगे, इन दोनों का, तो ये दोनों सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि टेन थीटा अब माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और जब इसका गुना एक में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा अब माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा सेम टू सेम। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, अब जो है क्वेश्चन क्या है कि चाहे ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर हम गुना ही नहीं करते हैं, हम काट देंगे ना, हम काट देंगे। देखिए क्या करेंगे, टेन थीटा अब माइनस सेक थीटा, एक ऊपर हम काम कर रहे हैं तो नीचे वाला तंशों की रिलीफ देते हैं कि क्या पता किस चीज़ से कट जाए। अभी इसको गुना के रूप में लिख दिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर कुछ मान होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब टेन इधर है और सेक उधर है तो इसका मतलब है
कि यहाँ पर साइन में भी क्या होगा, अंतर होगा। यानी कि देखिए सेक के साथ प्लस है जबकि यहाँ पे है माइनस, टेन के साथ माइनस है जबकि यहाँ पे है प्लस, तो इसका मतलब 1 है यहाँ पे प्लस, तो वहाँ पे क्या होगा माइनस। फार्मूला तो यही है लेकिन साइन अलग अलग है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं -1 होगा। इसको गुना कर दीजिए तो -10 थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, आइए बट्टा नीचे में, नीचे जब आइएगा तो आप देखिएगा कि जो ऊपर है ना वही चीज़ नीचे भी है, 10 सेक 1, लेकिन यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का है, यहाँ पर 10 प्लस का है, उल्टा उल्टा साइन है। तो हम नीचे में जो है ना माइनस कॉमन खींच देंगे, माइनस। जब अगर हम माइनस कॉमन खींचते हैं तो हमारा नीचे जो है एक बन जाता है, क्या बन जाता है, ई जो 1 है ई हो जाएगा माइनस का, ई जो 10 है ई हो जाएगा प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। चाहे आप अगर वैसा नहीं चाहते हैं तो आप इसको रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। हम इसको सजा कर लिख देते हैं, 1 पहले 1 प्लस 10 थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, मैंने इसको सजा कर लिख दिया कि 1 पहले फिर 10 फिर सेक और यहाँ पर इंटू में 10 थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन खींच ले, क्या कॉमन खींच ले, माइनस, तो अगर हम माइनस कॉमन खींच लेंगे तो माइनस कॉमन खींचने का मतलब होता है साइन चेंज। अगर ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब हम माइनस कॉमन क्यों खींचे बताइए, क्योंकि नीचे कोई इंतजार कर रहा है उसी रूप में उसको काटने के लिए, उसी रूप में इंतजार कर रहा है नीचे। क्या इंतजार कर रहा बताइए, तो ये भी 1 1 10 थीटा सेक थीटा माइनस है, इंटू में है, तो ये पूरा जो है ना इस पूरा को काट देगा। जब काट देगा तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 1 और नीचे क्या बचेगा 10 थीटा माइनस सेक थीटा। लेकिन अभी भी हमारा आया नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है सेक पहले है 10 बाद में है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बराबर -1 बट्टे में। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन खींचते हैं तो फिर उसी प्रकार सेक माइनस का था तो वो हो जाएगा प्लस का, और ये 10 प्लस का था तो वो हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस से माइनस कट गया और हमारा आ गया 1 अपॉन यानी बट्टा में सेक थीटा माइनस 10 थीटा, और वहीं हमको राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूव्ड हुआ यानी सिद्ध हुआ। थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा पिछले 2-3 जो क्वेश्चन बनाए उससे थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन कोई बेसी भारी नहीं था। इसमें ऑलरेडी क्योंकि इसमें कंडीशन लगा दिया था कि आपको इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का उपयोग इसमें करना ही करना है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको पहले क्या किया, हम लोगों ने कॉस से भाग कर दिया। कॉस से जब भाग किया तो ये रूप आ गया, फिर इसको गुना किया इस रूप में, तो फिर हम लोगों ने क्या देखा बताइए, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस्तेमाल किया यही वाला फॉर्मूला का 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, यही ना बोल रहा था इस्तेमाल करने के लिए, तो हमने -1 का लिख दिया। फिर यहाँ पर ये 10 थीटा प्लस हो गया, और हम अब इसको प्रयास करेंगे कि ऊपर नीचे में कुछ कटा है। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 10 है, यहाँ पर प्लस का 10 है, यहाँ पर प्लस का सेक है, यहाँ पर माइनस का सेक है। तो हमने माइनस ऊपर से कॉमन खींच दिया। जब माइनस कॉमन खींचा जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, और जब साइन चेंज होता है ये दोनों आपस में कट गया, और कट गया तो नीचे बच गया ये, लेकिन यहाँ पर मतलब नीचे ये बच गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि सेक पहले चाहिए 10 बाद में चाहिए, तो इसको लाने के लिए फिर हमको माइनस कॉमन खींचना पड़ा। तो ये हो जाएगा सेक -10 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो 1 बट्टे में सेक थीटा माइनस 10 थीटा हो गया, क्योंकि राइट हैंड में हमको चाहिए था। आया समझ में? तो अब मैंने आपको बढ़िया से बताया, 1-2 बार और देखिएगा। हमने इस फार्मूला से बाहर कोई फार्मूला का इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं। ये आपको फार्मूला रामबाण है इस पूरे चैप्टर के लिए, और ये एक जो एलजेब्रा का फार्मूला है वो सबको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग 8.4 एक्सरसाइज करेंगे शुरुआत से, 1 नंबर क्वेश्चन से। उदाहरण कंप्लीट हो गया इसका, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।